हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा होगा हमारी महीने का राशन, मतलब हमारा मंथ ग्रोसरी है ना। आज मैं इस चीज का वीडियो डालने जा रही हूँ, तो आप सबके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। अभी मेरे काम खत्म नहीं हुए, अभी दोपहर का लंच बाकी है और कपड़े डालने को बाकी है। बाकी के काम मैं खत्म कर दिए हैं और मैं थक गई थी तो सोचा थोड़ा पानी चली गई। तो दोस्तों, मैं कह रही थी कि जो है जो मेरे वीडियोस आते हैं, प्लीज आप सभी लोग सपोर्ट करिए। आप सभी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, प्लीज आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा भी चैनल ग्रो कर सके। है दोस्तों, क्योंकि होता है नहीं कि अगर जो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो व्यूज आने ही चाहिए, लेकिन व्यूज नहीं आते हैं। प्लीज फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमें सपोर्ट करें, अपना लाइक रहते हैं और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, मैं ये भी कहूंगी। है ना? तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको ग्रोसरी। और जैसे आई थी अभी बोरी में रखी हुई है, मैंने नहीं खोला है क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बना लूंगी, इसीलिए मैंने अभी तक नहीं खोला है। तो चलिए फिर दिखाती हूँ अपनी ग्रोसरी की। हम महीने में कितनी ग्रोसरी लेते हैं जो एक मंथ तक चल जाती है। एक मंथ नहीं दोस्तों, ये 40 दिन की ग्रोसरी हमारे यहाँ आती है, क्योंकि सैलरी कभी होता है ना कि लेट हो जाती है, तो इसलिए हमको 10 दिन एक्स्ट्रा रख के चलने पड़ते हैं। तो 40 दिन की ग्रोसरी है ये हमारी, आई है 40 दिन की। तो चलिए फिर मैं शेयर करती हूँ आप सबको। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्रोसरी मैं कैसे मंगाती हूँ, कहाँ से मंगाती हूँ, कैसे लेती हूँ। तो उसके लिए आप सबको कमेंट करके पूछना पड़ेगा, तब मैं बताऊँगी मैं ग्रोसरी ये कहाँ से लेती हूँ। तो दोस्तों, ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की ग्रोसरी है। ये दोस्तों मैं 40 दिन की ग्रोसरी लेके चलती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो सरकारी सर्विस वाले होते हैं, ज़रूरी नहीं होती कि उनकी 30 दिन में ही सैलरी आ जाए। होता है कभी कभी उनको टाइम लगता है, 40 दिन लग जाता है बजट बढ़ने में, तब सैलरी आती है। तो इसीलिए मैं 40 दिन का लेके चलती हूँ। तो दोस्तों, ये 40 दिन की ग्रोसरी हमारी है, 2000 की है। इसमें अभी आटा और चावल नहीं ऐड है। उसके अलावा जो हमको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैं कम कम मंगाती हूँ, लेकिन इतने में हम 4 लोग एडजस्ट हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि हम 4 लोग खाते हैं, मम्मी पापा बहुत कम आते हैं और बहुत कम रहते हैं, इसीलिए मैं बोली कि हम 4 लोग के लिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं दिखा रही हूँ आपको कितना साबुन लगता है, कितना निरमा लगता है। तो दोस्तों, साबुन इसलिए हमारे यहाँ ये कपड़े धोने वाली 4 या 5 लगती हैं, क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन बहुत कम यूज़ करती हूँ। अपने कपड़े हाथ से धुलना ही प्रेफर करती हूँ। कपड़े मैं अक्सर हाथ से ही धुलती हूँ। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है या ज़्यादा कपड़े हुए तो ही मैं वॉशिंग मशीन का यूज़ करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। क्योंकि वॉशिंग मशीन से पानी भी ज़्यादा लगता है और निरमा भी ज़्यादा लगता है ना दोस्तों। आप लोग मानते हैं तो कमेंट करिएगा कि पानी और निरमा ज़्यादा लगता है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं कपड़े रोज़ डेली धुलती हूँ, थोड़े थोड़े करके, मैं एक साथ नहीं धुलती हूँ। इसलिए ये जो निरमा है ये हमारा 40 दिन 50 दिन आराम से चल जाता है। तो यहाँ पर और ये जो धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर है, ये 50-50 ग्राम ही दोस्तों मैं मंगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तीखा खाते तो तीखा ही है, लेकिन हरी मिर्च डाल के खाते हैं हम लोग, है ना दोस्तों। और धनिया पाउडर 200 ग्राम आता है, लेकिन कम पड़ता है तो मैं बीच में पीस लेती हूँ, क्योंकि मायके से साबुत धनिया आ जाती है, इसलिए मैं उसको पीस लेती हूँ जब ये कम पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये है हमारी 2000 की ग्रोसरी है। और ये हम चलिए मैं बता देती हूँ मैं कहाँ से लेती हूँ दोस्तों। ये लोकल दुकान से ही आती है। हमारे यहाँ जो आसपास लोकल दुकानें होती हैं, बड़ी दुकान, मैं वहाँ से ले लेती हूँ। तो ये दोस्तों मैं लेने नहीं जाती हूँ, हमारे हस्बैंड लाते हैं, लेकिन अब मैं इसकी लिस्ट बना देती हूँ कि घर पे क्या क्या ख़त्म हो रखा है, क्या कितना है। मैं उस हिसाब से लिस्ट सारी तैयार कर देती हूँ कि कितनी हमको दालें चाहिए, कितने मसाले चाहिए, कितना क्या चाहिए। मैं उस हिसाब से अपनी ग्रोसरी पूरे एक पेज में लिख देती हूँ और दुकान वाले को दे दी जाती है।
और वो निकाल के बोरी भर के दे देता है। तो दोस्तों मैं हमेशा मैच करती हूँ कि जितना मैं लिखी थी उतना आया है कि नहीं, और उतना का ही है या ज़्यादा का पड़ गया। तो लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि हमारी जो लिस्ट थी वो खो गई है। पता नहीं बच्चे को उड़ा दिए हैं या हम ही से खो गई। मैं रखी थी पेट की रैक पे, लेकिन मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं ऐसे ही इसको फिर बिना मैच किए ही रख दे रही हूँ। तो दोस्तों अब मैंने ग्रोसरी आपको दिखा दिया है, और अब दिखाऊंगी मैं अपना किचन ऑर्गेनाइज कि मैं कैसे रखती हूँ ग्रोसरी। तो दोस्तों ग्रोसरी आई थिंक सभी लोग इसी तरह रखते होंगे। जो ग्रोसरी हमारी ख़त्म हो जाती है वो हम लोग भर के रख लेते हैं, और जो न भी होती है वो नहीं हम लोग उसी में अलग डिब्बे में करके रख देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों छोले अभी नहीं ख़त्म हुए थे, वही मैं दिखा रही थी कि छोले इसीलिए मैंने नहीं मंगाए क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुए थे। हाँ और छोले दोस्तों खाते भी हम लोग कम है, क्योंकि छोले गैस बनाते हैं ना, इसलिए छोला कम खाते हैं। और राजमा बहुत कम बच्चे भी पसंद करते हैं, मुझे भी नहीं पसंद है। और दालों में दोस्तों मूंग की दाल मेरे घर से आ जाती है, उड़द की भी आ जाती है घर से, लेकिन इस बार उड़दी कम हुई थी तो नहीं आई थी। अभी तक चल रही थी लेकिन अब ख़त्म हो गई है। अब नई वाली दाल आएगी घर से, कब आएगी ये मुझे भी नहीं पता, इसीलिए मैंने 1 किलो मंगा लिया है। तो देखिए दोस्तों चीनी मैं 3 किलो मंगाती हूँ, लेकिन 40-45 दिन में ये चीनी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इनके पापा धूप से आते हैं तो लस्सी वगैरह भी बनती है। और कभी शेक बन गया किसी चीज़ का तो उसमें भी चीनी पड़ती है, या फिर बच्चे कुछ मीठा खाने को मांगने लगे, हलवा वगैरह, तो उसमें भी चीनी पड़ती है ना। कभी अपना भी मन करता है खीर वगैरह खाने का। तो सिर्फ चाय ही नहीं और भी बहुत सारे काम चीनी से होते रहते हैं, इसलिए दोस्तों 3 या 4 किलो चीनी हमारी लग जाती है। तो यहाँ ये ड्राई फ्रूट वगैरह ख़त्म हो गए थे तो मैंने इस बॉक्स में सारे करके रख दिए। ड्राई फ्रूट दोस्तों मैं इसी में रखती हूँ। और ये है दोस्तों जो हमारे खड़े मसाले बड़े वाले होते हैं उसका डिब्बा है। इसमें भी दालचीनी और तेज़पत्ता वगैरह ख़त्म हो रखा था, तो वही मैं सोची मैं इनको भी लाके हाथ भर के रख देती हूँ इन्हीं की जगह पे। तो जब चीज़ें हर जगह इधर उधर नहीं होती हैं, एक जगह होती हैं, तो हमको सारे काम करने में आसानी होती है। बस यही कारण होता है कि हम लोग इतने किचन में इतने सारे डिब्बे और बॉक्स करके रखते हैं। और ये है दोस्तों केसर। ये केसर हम जम्बू से लाए थे, 3 डिब्बे लाए थे तो 2 ख़त्म हो गए, अभी 1 डिब्बी पड़ी है, बल्कि रखी हुई है अभी। बच्चे नहीं पीते हैं दूध के साथ, तो ये ना हमारी स्किन केयर में जा रही है इस टाइम। मैं इससे कभी दूध में मिक्स करके फेस पे लगा लेती हूँ, मसाज कर लेती हूँ, बस ऐसे ही ये यूज़ हो रही है, क्योंकि बच्चों को पसंद ही नहीं आ रहा है इसका टेस्ट। तो मैंने जितने भी सामान थी डिब्बे में भरने वाली वो भर दी हैं, और जो यूज़ करने के लिए निकालनी थी वो निकाल लिया है। और ये साबुन मैं कर दिया हूँ एक पन्नी में, क्योंकि ये साबुन दोस्तों नीचे जाएंगी, क्योंकि बाथरूम नीचे है तो ये सारा काम, ये सारी चीज़ें नीचे ही रहती हैं, और जो मसालों का काम है वो ऊपर रहती है। और ये दोस्तों स्नैक का डिब्बा है जिसमें हम लोग चाय के साथ नाश्ते के लिए जो भी चाहिए होता है वो। इसमें दोस्तों बिस्किट वगैरह पहले से थे। रस एक पैकेट से मैंने मंगाई थी, एक थी इसलिए मैंने नहीं मंगाई थी। और वो बर्तन धुलने वाला साबुन था। ये चावल थे पुलाव, अभी आधा किलो तक पुलाव चावल था डिब्बे में, इसलिए मैंने नहीं निकाला, मैंने इसी में अपना रख दिया जितना भी है, एक्स्ट्रा सामान है क्योंकि सब जब मैंने भर ख़त्म हो दिया है। जाएगा पूरी तरह जो से भी तब मैं डिब्बों में भर है वो जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक मैं डिब्बे से यूज करूंगी। जब डिब्बे खाली हो जाएंगे उसको वॉश करके तब मैं इनको भर जाती हूँ। बट हम सैलरी आती है तब हम लोग मंगा लेते हैं, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर दिक्कत होती है, बीच बीच में मंगाना पड़ता है, इसलिए सारा सामान सैलरी रहता है। ये मुझे तब से बाहर पड़ा है देखो। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, हाँ अगले ब्लॉग पे। बाय।